हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी पुर क्लासेस। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना प्यार देने के लिए वीडियोस पर। और आज फिर से हम नए क्वेश्चनों के साथ हाजिर हुए हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज हम पढ़ेंगे विलियन के बारे में। हम जो पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा आगे पढ़ते हैं, और उससे आगे आज हम पढ़ेंगे विलियन के प्रकारों में। और विलियन के जो प्रकार है, उन विलियन के प्रकार में सबसे जो पहले प्रकार आ रहा है वो आ रहा है संतृप्त विलियन। क्या आ रहा है मतलब संतृप्त विलियन। और संतृप्त विलियन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो पहले परिभाषा पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि संतृप्त विलियन क्या है। संतृप्त विलियन की परिभाषा समझाइए। क्या है संतृप्त विलियन? देखो, किसी निश्चित ताप पर जो ताप है उसको क्या कर लो, निश्चित कर लो, पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलियन की क्षमता है। देखो कल भी बताया था, विलियन बराबर क्या होता है? विलियन बराबर होता है विलय प्लस विलायक है। विलय प्लस विलायक होता है। विलय प्लस क्या होता है मित्रों? विलायक होता है। और यहाँ पर विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम हो, और विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो। अब मान लो हमने कोई टेम्परेचर फिक्स कर लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने पानी को गर्म किया, और उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने चीनी घोली। 1 लीटर पानी लिया और उसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने उसमें चीनी मिलाते गए, और मिलाते गए एक समय ऐसा आएगा कि इस ताप पर, निश्चित ताप पर चीनी घुलना बंद हो जाएगी। चीनी घुलना क्या हो जाएगी? बंद। तो किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलय पदार्थ, मतलब चीनी कम मात्रा में है तो वह पदार्थ घुल सकता है जितनी की उसकी क्षमता है। अब वो जो जल है उसकी क्षमता इतनी ही है कि वो अधिकतम चीनी को घोल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा 1 चम्मच से 2 चम्मच भी हम मिलाएंगे तो वो घुलना बंद हो जाएगी। तो उसे क्या कहेंगे? हम संतृप्त विलयन कहेंगे। अर्थात देखो, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन मतलब यहाँ पर जल से ले लेते हैं, विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है। जो विलयन क्या है कि विलयन यहाँ पर हो जाएगा विलय प्लस विलायक। मतलब जल है और उसमें क्या हो जाएगा? अपने ने क्या मिलाया था? चीनी घुलाया, तो वो विलयन बन गया। और उस विलयन में जो चीनी को आगे घोलते गए तो विलय पदार्थ जो है वो मिलना ही क्या हो गया? बंद हो गया। उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे मित्रों? हम संतृप्त विलयन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। अब देखते हैं क्या है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होगा? मतलब कि किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? क्या कहेंगे? उसको संतृप्त विलयन कहेंगे। और अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा असंतृप्त विलयन। क्या है मित्रों? असंतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन क्या है? असंतृप्त विलयन क्या है? देखो, अब यदि विलयन में, अब जब हम उस गिलास में पानी है उसमें हम चीनी घोल रहे हैं और चीनी की मात्रा है वो घुलती जा रही है, तो उस क्या कहेंगे? हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। या कह दे कि संतृप्त विलयन से कम मात्रा में अगर विलय है तो वह क्या कहलाएगा? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। देखिए, यदि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा या सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, मतलब जो घुलने की क्षमता है, अधिकतम घुलने की क्षमता उससे कम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे मित्रों? असंतृप्त विलयन कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? तो विलयन की सांद्रता क्या है कि हमने, देखो विलयन बराबर, फिर से बता रहा हूं, विलयन बराबर क्या होता है? विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। मान लो हमने विलायक के रूप में जल लिया और उस जल में हमने विलय ले लिया नमक। क्या ले लिया? नमक।
तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा अब मतलब जल की मात्रा, अब ये किस में हो सकता है, द्रव्यमान भी हो सकता है और उसका क्या हो सकता है, आयतन भी हम ले सकते हैं। में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा कि इस नमक की मात्रा कितनी है, उसे क्या कहेंगे, हम विलयन की सांद्रता कहेंगे। उसे क्या कहेंगे मित्रों, विलयन की सांद्रता कहेंगे। अगला प्रश्न है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र, क्योंकि इसके बारे में हम न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बारे में सवाल हल करेंगे। और मित्रों अगर ये सूत्र याद है तो हम इजीली आसानी से सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे क्या है 9th क्लास 10th स्टैंडर्ड पर न्यूमेरिकल्स करने से घबराते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। आगे हम भी करेंगे कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो विलयन की जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता और विलयन की जो सांद्रता है उसका सूत्र है विलय पदार्थ का विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और गुणा में 100। यह है हमारा विलयन की सांद्रता का सूत्र। मित्रों क्या है विलयन की सांद्रता का, कि ऊपर तो लेंगे हम क्या, विलय पदार्थ जैसे नमक है उसका द्रव्यमान, या आयतन भी ले सकते हैं हम, द्रव्यमान की जगह क्या ले सकते हैं, आयतन भी ले सकते हैं। द्रव्यमान की जगह क्या ले सकते हैं, आयतन भी ले सकते हैं। ऊपर विलय पदार्थ का द्रव्यमान आएगा, नीचे आएगा कुल विलयन का द्रव्यमान, मतलब विलय और विलायक दोनों को मिलाकर जो विलयन प्राप्त हुआ है उसका द्रव्यमान, और गुणा में करेंगे हम 100। ये इंपॉर्टेंट है और इससे ही रिलेटेड आएंगे हमारे न्यूमेरिकल। इससे ही रिलेटेड क्या आएंगे मित्रों, न्यूमेरिकल आएंगे। पहले मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद में चलो नेक्स्ट पेज में इस सूत्र को अच्छे से देखना। विलयन की सांद्रता बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, या विलय पदार्थ का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100 होगा। और इससे रिलेटेड आ रहा है हमारा एक न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। और देखो क्या है, एक विलयन के 320 ग्राम जल में, जल की मात्रा दे रखी है, और जल क्या है, विलायक। क्या है मित्रों, विलायक। तो विलायक है, विलायक की मात्रा दे रखी है कितनी, 320 ग्राम। 320 ग्राम जल में, जल दे दिया, में 40 ग्राम नमक है, नमक। और नमक क्या है यहाँ पर मित्रों, नमक है विलय। क्या है यहाँ पर, विलय। और विलय की जो मात्रा है वो कितना है, 40 ग्राम। विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, और विलयन की सांद्रता का अभी अभी मैंने सूत्र बताया, विलयन की सांद्रता, और इसका जो सूत्र है वो क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और गुणा में क्या होगा, 100 होगा। अब यहाँ पर विलय का द्रव्यमान तो हमें पता है कि 40 ग्राम है, लेकिन विलयन का द्रव्यमान नहीं है। यहाँ पर विलायक है, तो सबसे पहले हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान। और विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक होगा। और विलय प्लस विलायक होगा मतलब विलय तो कितना है 40 ग्राम, और विलायक कितना है 320 ग्राम, मतलब टोटल हो गया 360 ग्राम। कितना हो गया मित्रों, 360 ग्राम हमारा क्या हो गया, विलयन का द्रव्यमान। तो अब विलय का जो द्रव्यमान है, विलय कितना है, उसकी मात्रा है वो है 40 ग्राम। क्या है, 40 ग्राम। और द्रव्यमान है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है। और विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना याद कर लिया हमने, 360 ग्राम, और गुणा में करेंगे हम 100। 0 से 0 कैंसिल, और 4 के पहाड़े से 9 बार काटेंगे, और ये आ गया 100/9, और इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11.1%। क्या आ जाएगा, 11.1% आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों, 11.1%।
ये आएगा प्रतिशत में, सांद्रता हमेशा प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको आ गया होगा। ऐसे ही एक प्रश्न और है, और उस प्रश्न को भी आप इजीली कर सकते हो। उस प्रश्न को भी आप मतलब क्या कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो। और वो सवाल है, ये देखो मित्रों, ये है, क्या है इस पे कि 420 ग्राम विलियन में, विलियन की मात्रा कितनी है, विलियन की मात्रा, विलियन की, विलियन का द्रव्यमान कह सकते हैं, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, और विलियन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 420 ग्राम में 60 ग्राम नमक। नमक क्या है, कम मात्रा में है, मतलब ये क्या है, विलय है मित्रों। क्या है ये, विलय, और विलय का जो द्रव्यमान होगा वो कितना है, 60 ग्राम। तो विलयन की सांद्रता और विलयन की जो सांद्रता है उसका जो सूत्र है वो हम सब जानते हैं, क्या हो जाएगा, विलय, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा मित्रों, विलयन का द्रव्यमान, और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ पर करूँ तो बताओ, विलय का जो द्रव्यमान है, विलय का कितना है, 60 ग्राम, कितना है, 60 ग्राम, और विलयन का कितना है, 420 ग्राम, और गुणा 100। 0 से 0 कटा, 6 से 42 को 7 बार, मतलब आ गया 100/7, और इसको आप हल कर लोगे तो 100/7 प्रतिशत आ जाएगा। और इसको और भी हल करो तो 7 एकम 7, कितने बचे, 3, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 14.2% आपकी विलयन की सांद्रता आ जाएगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज विलयन की सांद्रता, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिली होगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस अगली वीडियो में हम निलंबन के बारे में और कोलाइड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।